आलिया टीपू साहिबा हमारे साथ मौजूद हैं, डॉक्टर वजाहत हमारे साथ, हमारे नफ्सियात मौजूद हैं और हमारे साथ आज शैला खान मौजूद हैं। आप तीनों को मैं शो में खुश आमदीद कहती हूँ। और सबसे पहले तो डॉक्टर वजाहत आप मुझे बताएं, ये कोई भी सोशल मीडिया पे ऐसी रील्स वगैरह ऐसी वायरल कैसी हो जाती है? कोई भी ट्रेंड आता है एकदम से वायरल हो जाता है, फिर एक महीने के अंदर डाई डाउन हो जाता है, फिर एक नया ट्रेंड ऐसे पागलों की तरह वायरल हो जाता है। ये क्या गेम है? ये एक्चुअली दो साइड का गेम है। एक तो ये कि आप फेक तरीके से अपनी चीज़ों को वायरल करते हैं और नॉन ऑर्गेनिक टाइप की चीज़ों पे आप पैसा खर्च करके और उसको इस तरह नंबर्स दिखाते हैं, तो उसके पीछे फिर लोग देख के भेड़ चाल उसको देखते हैं कि अरे इसको 1 मिलियन व्यूज आए हुए तो इसको तो हमें देखना चाहिए, क्योंकि हम ऐसे ही है ना बेसिकली चीज को देख के फिर उसको अपना रवैया छोड़ के दूसरे को फॉलो करना शुरू कर देते हैं। तो एक तो प्रॉपर तरीके से, और मुझे बहुत ऑफर्स भी होती हैं कि आप वीडियो बनाएं, हम आपको 3 दिन में इतने 1000 फॉलो वो कर देंगे। मैं कहता हूँ नहीं, मुझे नहीं बनानी, क्योंकि उसमें फायदा कुछ नहीं है। और दूसरा ये कि माशाल्लाह से सोशल मीडिया पे जाहिल तबका बहुत है, इतना है कि आप तस्वर भी नहीं कर सकते, जिनको कुछ नहीं पता कि दुनिया में हो क्या रहा है। वो सिर्फ ट्रेंड को फॉलो करते हैं कि अगर कोई पहाड़ से कूदने भी जा रहा है ना तो 4 लोग उसके पीछे चले जाएंगे, ये हालात है। अच्छा, सबसे ज़्यादा उसमें खतरनाक पढ़ा लिखा जाहिल तबका भी है। बिल्कुल, पढ़ा लिखा जाहिल खासतौर पर वो तबका है जो आधी नॉलेज समझता है और आधी नहीं समझता। वो तो बहुत ज़्यादा चाहते हैं कि हमें कोई फ्री में चीज़ मिल जाए, कोई हैक मिल जाए जिसको हम फॉलो कर रहे हो, घर में बैठे बैठे जनाब हमें फ़ायदे हो रहे हो। लेकिन यकीन करो मदिया, इतना नुकसान हो रहा है, आपको मैं बता नहीं सकता कि इतना नुकसान हो रहा है। कोई छोटी सी कोर्ट को फॉलो करना शुरू कर देता है, वो जो कोर्ट है वो जिंदगी में उसका सत्यानाश कर देती है। मिसाल के तौर पे मैंने कुछ दिन पहले पढ़ी थी कि स्ट्रेट फॉरवर्ड होने में सबसे ज़्यादा फ़ायदा है। तो एक पेशेंट स्ट्रेट फॉरवर्ड होती गई, कुछ 6-8 महीने मेरे पास आई, तो उसने मुझे बताया कि मेरी ज़िंदगी में ये मसाइल आ रहे हैं। तो जब मैंने उससे पूछा कि भाई तुम्हें ज़िंदगी में क्यों मसाइल आ रहे हैं, क्या है, तो कहती है मैंने अपना एक पैराडाइम सेट किया था और वो ये था कि आई डोंट नीड एनीवन और आई हैव टू बी स्ट्रेट फॉरवर्ड फ्रॉम टुडे। मैंने कहा कहाँ पढ़ा था भाई तुमने? ये जो दानिश्वर बैठे होते सारे, ये दानिश्वर जो अच्छा सिर्फ ऐसे भी नहीं, सबसे खौफनाक पता है क्या अली जी आपको बताऊं कि वो लिखा होता है जी अहमद फराज साहब की भी ऐसी शायरी होती है जो अहमद फराज साहब को भी नहीं पता कि मेरे नाम पे क्या क्या लोग, हर चीज शायरी पे तो उनका नाम किसी आर्टिस्ट की पिक्चर के साथ कोट्स आते हैं और ऐसा हर दफा आ रहे हैं। अच्छा, इमाम मुत्तकियान, मतलब वो लोग, मैं अक्सर लोगों को देखती हूँ कि भाई आप एक ऐसी चीज वायरल कर रहे हैं कि उसमें कह दीजिए कि ये मतलब खुलफा राशिदीन के कॉल बना देते हैं और मैं कहती हूँ भाई इस पर कोई ऑथेंटिक कोई जगह भी है जहाँ से हम उसको जाके कर सकें कि हाँ भी ये सही है। बिल्कुल, लेकिन लोग ऐसे उसको चीज़ों को वायरल कर रहे होते हैं। ऐसे मैं ब्यूटी के हवाले से देखती हूँ कि ब्यूटी के हवाले से, फेशियल्स के हवाले से, पता नहीं, और चेहरों के ट्रीटमेंट्स के हवाले से इतनी चीज़ें आ रही हैं जो हमें पता ही नहीं। मैं आपको बताऊँ, अभी मैंने एक नया सैलून खोला है, तारिक रोड पे एक ब्रांच आउट किया है। वहाँ जाके मुझे रियलाइज़ हुआ कि मुझे हर दूसरे दिन मेरा स्टाफ बता रहा कि जी उन्होंने 1000 रुपए में जो है ना वो 5 चीज़ें दे दी हैं। वो 5,000 रुपए में बिजली, लड़की, प्रोडक्ट, मतलब वो क्या दे रहे हैं, आपके चेहरे पे क्या लगा रहे हैं। उससे तो बेहतर आप घर में थोड़ी सी क्लींजिंग करके मुंह धो ले, वो ज्यादा नीट क्लीन और साफ होगा। मतलब ये क्या हो रहा है? मेरे पास क्लाइंट आने के बाद कहते हैं जी वो इतने का दे रहे हैं, तो मैंने कहा जी हम ये, मैंने स्ट्रिक्टली कहा है कि सॉरी वी कैन नॉट गो टू दैट एक्सटेंट। हमारी ये है और हम आपको गारंटी देंगे नीट, सफाई, हाइजीन, स्टेरिलाइजेशन, आपका काम और बहुत अच्छे से क्वालिटी के साथ होगा। तो हमारे अजीब और गरीब हालात हो चुके हैं, जैसे कहते हैं अजीब अजीब सब, मतलब कंपटीशन भी अजीब से हो गए। अब जैसे आप सोशल मीडिया की बात कर रहे हैं तो उसमें आप देखेंगे एक आता है कि वो जो मेहंदी, केमिकल वाली मेहंदी है, वो लिप्स पे टिंटिंग के लिए लगाते हुए दिखाते हैं केमिकल। जी वो लगा रही है लड़कियां खड़ी होके और फिर वो मतलब और कोई बाल काटने का हैक आता है कि वो बाल काटता है तो बाल काटने के लिए भी, फ्रेकल्स के लिए भी वो मेहंदी लगा रही है। फ्रेकल्स किनके नेचुरल होते हैं? जो यूरोपियंस होते हैं उनके नेचुरल फ्रेकल्स होते हैं, बहुत सफेद है वो लोग, उनकी तो उनके फ्रेकल्स होते हैं नेचुरल। तो उन्होंने अपने फ्रेकल्स को एक वो करने के लिए, पॉजिटिव पॉइंट देने के लिए कहना शुरू किया। वो अच्छा, हमारे पास बाल आते हैं लेकर बलियाज और उम्रेज के लिए, सब गोरी लड़कियों के बाल आप मुझे लाके शेड दिखा रहे होते हैं। मतलब ये भूल जाते हैं हमारा पिगमेंट ही अलग है, हमारा पिगमेंट ऑरेंज है, एशियन हेयर एंड यूरोपियन हेयर। मैंने कहा आप मुझे यूरोपियन क्यों लाके दिखा रहे हैं? मुझे बताएं सबसे किस चीज से, किस वायरल ट्रेंड से आप तंग हैं? ब्यूटी वायरल ट्रेंड से आप तंग हैं? मुझे ब्यूटी वायरल ट्रेंड्स, मैं बहुत सारे वायरल ट्रेंड से तंग हूँ। मतलब मैं एक तो नाम ही नहीं ले सकती, कोई एक हो तो मैं बताऊँ। मतलब हर रोज, और मुझे हैरत होती है जब मैं वो देख रही होती हूँ तो मुझे अजीब सी हैरत होती है।
वायरल ट्रेंड्स यही है कि आप जो इंस्टाग्राम पे, बिकॉज व्हेन वी स्टार्टेड देयर वाज नो इंस्टाग्राम, नथिंग, वी स्टार्टेड एज एन आर्टिस्ट, वी इम्प्रूव्ड, फिर हमने इंटरनेशनल चीज़ों को देखकर जाके कोर्सेज किए, वो करना शुरू किया। अब तो लोग कोर्सेज करने की जरूरत नहीं, आप तो वो सब नहीं कुछ देख रहे होते हैं। नहीं, मगर एक चीज़ है, हर चीज़ जो आप देख रहे हैं वो आप कर नहीं सकते, नहीं कर सकते। वो एंड होता है, पूरा पेज आप जाकर देखें तो वो सबका एक ही ग्लिटर, एक मतलब वो ये ट्रेंड चल चुका है। फिल्टर की एक्सपर्ट हैं लड़कियां। हाँ, ये मुझे फिल्टर बताएं। की, अब वो जाके जब लाइव ब्राइड नहीं दिखा रहे, अच्छा मेरे पास कोई आता है, मैं कहती हूँ ठीक है, विल शो यू द लाइव ब्राइड। अब फलाना लाइव इतने दे रहा है, लाख रुपए ले रहे हैं, 80,000 में नाम के साथ बता सकती हूँ, मगर वो अपनी लाइव ब्राइड नहीं दिखाएंगे। सिर्फ आप फिल्टर्ड पेज पे जाके देखें। चला, आप कौन से वायरल ट्रेंड से तंग हैं? ग्लास स्किन, हाँ, ये मुझे बताएं। ग्लास स्किन से हम तो बेजार है, मैं तो बहुत ज्यादा बेजार हूँ। माशाल्लाह, खुद भी आपकी भी ग्लास नहीं, उसके लिए तो मेहनत करनी पड़ती है ना, उसके लिए एक मेहनत ज़रूरी होती है मदिया। दूसरा, उसके लिए आपकी जीन्स अच्छी होनी चाहिए। ग्लास स्किन और स्किन तो मैं कहती हूँ 2020 कोविड के बाद से जो स्किन केयर के ऊपर जो पागल हुई है आवाम, आप टिकटॉक कह लें, इंस्टाग्राम, फेसबुक कह लें, आप कोई भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ले लें, वुमेन, गर्ल्स, बच्चियां छोटी, यहाँ तक कि अब लड़के छोटे पागल हो चुके हैं, इस हद तक पागल हो चुके हैं कि उनको राइट एंड रॉन्ग की अब समझ नहीं है। ग्लास स्किन हो नहीं सकती आपकी। अब सॉन्ग्स ऑफ स्किन करके एक पेज है टिकटॉक पे, एंड इट्स अ कोरियन पेज बाकायदा। उसकी जो मॉडल है और उसकी तस्वीरें लाके जब लोग कहते हैं कि ऐसी स्किन चाहिए, मैं कहती हूँ एक तो इसकी स्किन के ऊपर ज़रूरत से ज़्यादा फिल्टर्स लगे हुए हैं, ज़रूरत से ज़्यादा इसके प्रोसीजर्स हुए हैं, एंड शी इज़ अ ब्रांड एम्बेसडर। इसको पूरी की पूरी एक बैक सपोर्ट मिलती है। इट्स अ मार्केटिंग गिमिक। आपको जो दिख रहा है इसके ऑपोजिट इट हैज अ लॉट ऑफ थिंग्स दैट हैव बीन पुट इनटू इट। ठीक, स्किन हैज टेक्सचर। साथ में ना मुझे मैं चाहूंगी कि अब लोग आजकल जा रहे हैं कि जी हम 3-4 दिनों के लिए कोरिया जा रहे हैं, वहां से लोग ट्रीटमेंट करा के आ रहे हैं कि जी हमने वो ग्लास स्किन ट्रीटमेंट, वो आपको बताओ एक और जो ये वाला जो है कि 1 डे में 12 ट्रीटमेंट्स एक साथ, दिस इज हाईली इम्पॉसिबल बिकॉज स्किन का एक बैरियर होता है, वो कॉम्प्रोमाइज हो जाता है। मैंने कितने ट्रेंड्स देखे हैं, एक ही दिन में आपके फेस के ऊपर मॉर्फियस भी हो रहा है, सिल्फॉर्म भी कर रहे हैं, हालांकि दोनों चीज़ें सेम हैं, डिफरेंस दोनों में कुछ नहीं है। टेक्नोलॉजी इज द सेम, द बेसिक्स इज द सेम, बिहाइंड बोथ द थिंग्स इट्स द डिफरेंस ऑफ द ब्रांड। पैसे कितने कमा रहे हैं राइट, तो हमारे आप लेजर भी कर रहे हैं, एग्जैक्टली लेजर भी कर रहे हैं, साथ ही में आपकी केमिकल पील भी हो रही है, आपका कार्बोक्सी पील भी कर रहे हैं, और उसके बाद फिर वो 14 दिन के दिखाती हैं आज, डे 1, डे 2, डे 3। दिस इज हाईली अटरली नॉन एक्सेप्टेबल बिकॉज स्किन की एक अपनी बैरियर कॉम्प्रोमाइजेशन होती है। एक दिन में इतना ट्रॉमा आपकी स्किन बर्दाश्त कर ही नहीं सकती, करेगी तो आपकी स्किन के उसके बाद के रेपरकशंस आएंगे। ऑफ कोर्स, बिल्कुल आएंगे। आपको जो वीडियो टिकटॉक पे दिखाई जा रही है वो कह तो ये रही है कि उसके एक दिन में 12 ट्रीटमेंट्स हुए हैं। आई कैन बेट ऑन इट, एक दिन में 12 ट्रीटमेंट्स नहीं हुए हैं। अच्छा, सॉरी टू इंटरप्ट यू शैला, एक चीज़ और बहुत ज़्यादा जो हो रही है, मैं इसी से कनेक्टेड बात आपको बताती हूँ। जब ब्राइड मेरे पास आके बैठती है, थी अच्छा सर मुझे फ़ौरन, बिकॉज आई डोंट पुट केमिकल्स इन द फेशियल, कोई केमिकल, मेरी कोशिश होती है कि नेचुरल अच्छे से, और उन्हें हमेशा कहती हूँ कि पानी पीना शुरू कर दें, वॉक करें, स्टार्ट फ्रॉम योर स्टमक, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स दें, बेकरी बिल्कुल छोड़ दें, बेशक आप पतली दुबली बट इट कम्स ऑन योर स्किन। मैं हमेशा सबको ये कहती हूँ, ये नहीं होगा कि ब्लीच लगा के मैं आपको उसके बाद जब देखो आपने कहाँ से सर्विस, बिकॉज बेस उसका जो है ना, क्योंकि वो केमिकल्स के साथ वक्ती तौर पर उनको वाइट करने के लिए, आई डोंट नो व्हाट केमिकल दे पुट इन द फेशियल्स, तो वो अजीब उसका बेस जो है वो स्लिप होना स्टार्ट हो जाता है। तो मुझे पता चल जाता है कि ऑफ कोर्स केमिकल्स और ये और टू मच ऑफ एक्सेस, वही जो स्किन बैरियर को आप जब डिस्टर्ब कर देते हैं, मुझे लगता है कि जो अल्लाह मियां ने बनाया है, एटलीस्ट एक हफ्ते पहले अगर आपने अपना फेशियल कराना भी तो एटलीस्ट एक हफ्ते पहले फेशियल कराएं अपने इंपॉर्टेंट डे से। एक दिन 2 दिन पहले भी करा सकते हैं, 14 ओके ठीक है। लेकिन ये आप जरूरी नहीं कि आप स्टीम और हार्श केमिकल्स और एक क्लिनजिंग तो आप एक दिन पहले भी अगर अच्छे से सॉफ्ट ऑर्गेनिक चीज़ों से अच्छे से कर सकते हैं, इट्स नॉट हार्मफुल। लेकिन हाँ, अगर आपको आपकी स्किन सेंसिटिव है और
कोई एक दिन में अगर आप चाहें कि मैजिक वॉन्ड घूमेगी और आपका स्किन जो है ना वो शाइन ग्लो, मैं फलां जगह गई थी उन्होंने मेरा ये फेशियल कर दिया। वैसे उसकी एक्सपेक्टेशन, सॉरी टू कट यू, उसकी वजह सिर्फ ये है क्योंकि एक्सपेक्टेशन इतनी हाई क्रिएट कर दी गई है। इट्स नॉट ओनली द सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स, इट्स द पीपल जो लोग रेफ़र भी कर रहे होते हैं ना। आज अगर मैं भी आपको ये बोल दूं कि हाँ मेरे पास भी तुम मेरी दुकान पे भी आओ और मैं भी जब एक ही चीज़ के ऊपर नैग हैमरिंग करती रहूँगी, साइकोलॉजिकल आपका एक इम्पैक्ट पड़ता है ना, नहीं यार इसने बोला है तो ऐसा हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा, हम तो हैं ही बेवकूफ़। अच्छा, और दूसरी बात डॉक्टर वजाहत, मैं ये सोची थी कि देखें आजकल की तो बच्चियां भी, क्योंकि मैं अपनी सोच रही, जो मिलेनियल्स बच्चे हैं वो कहते हैं कि भाई हमने तो वो टाइम भी देखा हुआ है अपनी लाइफ में जब प्यूबर्टी को आप हिट कर रहे थे, तो आप कहते हैं ये हमारी तस्वीरें छुपा दो, ये तस्वीरें ना किसी को दिखाना। लेकिन अब ये जो जेनजी बच्चे आए हैं तो मुझे होता है कि इनके और जो आगे फिर जो अल्फा बच्चे भी, जेन अल्फा भी हैं, इनके तो जिंदगी में कोई ना वो कहते हैं अगली फेस ही नहीं होगा, क्योंकि ये अब बच्चियां अभी से 9-10 साल की उम्र से इन्होंने अपनी इतनी केयर कर दी, जो कि वैसे मुझे लगता है इनको नहीं करनी चाहिए। बट आपको लगता है ये बच्चों के अंदर और कॉम्प्लेक्स पैदा कर रहा है, क्योंकि आप एक कांस्टेंट एक रेस में है, अच्छा लगने की रेस में। और मैं इसमें देखती हूँ कि वो बच्चे जिनको जरा से पिंपल्स वगैरह भी हों, उनको इतना बुली किया जाता है और वो बच्चे खुद को बड़ा कमतर समझने लग जाते हैं। देखो जितनी भी अभी जनरेशन है जो तकरीबन 16 साल से 24 साल के बीच में, बेसिकली ये अपने आप को ऑपरेट कर रही है एंजाइटी से। ये कोई बहुत ज़्यादा अच्छे माइंडसेट से काम नहीं करते, इनके अंदर एंशियसनेस बहुत है, बिल्कुल परेशान हाल है। कहीं ना कहीं कोई बुली हो रहा है, बुली कर रहा है, किसी को पीयर प्रेशर्स हैं, किसी को पैसा दिखाने के लिए वो मरे जा रहे हैं। ठीक, अब जब ये एंशियस होते हैं ना, तो एंशियस आदमी में ऑटोमेटिकली बॉडी डिस्मॉर्फिया डेवलप हो जाता है, जिसको अगर अपीयरेंस की बात करें जैसे तो करण जौहर वो कहते हैं, आपको अब समझ आ जाएगी बॉडी डिस्मॉर्फिया। हाँ, अभी मैं बताता हूँ उसको थोड़ा सा। तो जब बंदा एंशियस होता है, एंजाइटी डिसऑर्डर का पेशेंट होता है, तो उसमें 5-6 चीजें डेवलप हो सकती है। मसलन वो बाल तोड़ना शुरू कर देता है ऐसे करके, ठक, बिलीव मी, या तो वो नेल्स बाइट करना शुरू कर देता है, या तो फिर वो सफाइयाँ शुरू कर देता है, ओसीडी जैसे सिम्टम्स। एक और चीज होती है जिसको BDD कहते हैं, बॉडी डिस्मॉर्फिक डिसऑर्डर, जिसमें वो अपने आप को मिरर में ऐसा देखना शुरू कर देता है जैसे मुझ में कुछ कमतरी है, और कुछ ना कुछ उसको इतना माइक्रो एग्जामिन करता है कि अब जाहिर से स्किन में तो सबके फॉल्ट्स हैं, लेकिन वो उस चीज में घुस जाता है मिरर में कि मेरे अंदर ये फॉल्ट है और मैं इसको ठीक करूं। वो से इरिटेट करती रहती है, और फिर वो उसमें इरिटेट करता है, या तो वो खुद उसका बर्बादी करता है, या तो फिर वो किसी ऐसे डॉक्टर के पास चले जाता है जो माजून और हाजून लेके बैठे हुए होते हैं, और पड़ा हुआ पानी से लेके डॉक्टरी सब कुछ करते हैं ऐसे लोग। आप उनसे कोई भी बात कर लें, उनसे आप पत्थर भी लगवा लें तो ईंटें भी लगा देंगे और डॉक्टर भी होंगे। ऐसे ऐसे लोग मैंने देखे हैं, हर चीज का इलाज उस बंदे के पास होता है, सिवाय डिग्री नहीं होती। ठीक, तो ऐसे जो एंजाइटी के नौजवान लोग हैं, इनको जब बॉडी डिस्मॉर्फिया होता है ना, तो फिर ये लोग अपने स्किन को खराब करते हैं या अपनी साइकी को भी खराब कर रहे होते हैं। इनको ये लगता है कि मैं कमतर हूँ, मेरी शक्ल सही नहीं है, मेरी बॉडी वेट ज्यादा है, या मेरी नाक खराब है, या मेरी आईब्रो खराब है। जब ये माइंडसेट के साथ वो रस्तों में और सोशल मीडिया में घूम रहे होते, तो फिर वो ऐसे ही पेजेस उनको अट्रैक्ट करते हैं, और वहां पे बैठे हुए होते हैं सारे लुटेरे, जो ऐसे लोगों को बड़ी जल्दी से। अच्छा, ये वैसे आपने बात बड़ी सीखी, क्योंकि मुझे लगता है, मैं हमेशा इस बात को कहती हूँ कि अगर आप एक बार इस चीज़ में पड़ गए ना कि आप बहुत ज़्यादा, ठीक है आप अब होता है समझ आती है, चलो मुंह पे सीरम्स लगा ली, कुछ कर लिया, लेकिन मुसलसल जो कुछ मेरी जो फ्रेंड्स भी है जो मुसलसल जो ट्रीटमेंट्स भी ले रही होती ना, तो वो जैसे कभी मिलती है तो कहती तुमने नहीं कराया ना फेशियल, देखो तुम, मैं तुम्हें बता रही हूँ एकदम ही स्किन खराब होने में पता चला, स्किन एकदम गिरेगी। तो मैंने कहा बात सुनो यार, मेरी स्किन इतनी बुरी मेरी स्किन होगी, तो अब लेकिन मैं उसके पर्सपेक्टिव से सोच नहीं रही, क्योंकि वो बेचारी यही सोची जा रही है, तुम्हें इसका पता, तुम्हें इसका पता, तुम्हें कहती नहीं। अब फिर मुझे लगता है लो भाई, मैं तो ना, मेरे मुंह तो मेरा खराब हो, क्योंकि मैंने तो कुछ किया ही नहीं है। लेकिन वाकई मुझे लगता है एक बार आप पढ़ गए, जरा उससे नहीं निकल सकते, और अगर आप छोटी उम्र पढ़ गए तो बाहर निकलना बड़ा मुश्किल है। ये बड़े वायरल ट्रेंड्स मेरे पास है जनाब, जिसके वाले से हम डिस्कस करेंगे, जिसमें आइस वाटर ट्रेंड भी है, और ये मल्टीविटामिन का जो आजकल बहुत ज़्यादा मल्टीविटामिन लेने का भी आ गया है, ये जो सीरम्स आ गए हैं जो आपने लगाने हैं, जो बच्चियां आजकल नाइसिनामाइड 11-11 साल की बच्चे मुंह पे नाइसिनामाइड लगा रही है, भाई ये कोई बात है? तो ये आज हम इन तमाम चीज़ों पे बात करेंगे, कहीं में जाएगा, लेकिन ब्रेक के बाद। जी
वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और आज जो सोशल मीडिया पे जो वायरल ट्रेंड्स हो जाते हैं, जिसको आप और मैं और हमारी बहुत सारी घर में बैठने वाली मैं नादान बहनें उसको बहुत पागलों की तरह फॉलो करना शुरू कर देती हैं कि आप कहते हैं नहीं भी मुझे तो ये वाली क्रीम चाहिए ही चाहिए, मुझे ये वाली बेस चाहिए ही चाहिए, ये सब चीज़ें मुझे ये वाले ड्रॉप्स चाहिए ही चाहिए क्योंकि इससे वजन कम हो जाएगा, मुझे ये वाली खुराकें चाहिए, मुझे इस तरह के कौन से पत्ते चाहिए कि अगर मैं इनको बाल के पीऊँगी, ऐसी चाय चाहिए कि मेरा वजन कम हो जाएगा, मेरा फैटी लिवर कम हो जाएगा। तो जनाब हर चीज़ जो वायरल होती है और सोशल मीडिया पे भी बहुत बड़े बड़े नाम के डॉक्टर्स बैठे हुए हैं, तो ज़रूरी नहीं कि आप हर एक को फॉलो करें, ठीक है।